माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। दोस्तों, इस मार्केट में नहीं, किसी भी मार्केट में और अपनी जीवन में भी सफल होने का सूत्र कबीरदास जी सैकड़ों साल पहले हमें दे चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों, मार्केट में हम जो पैसा नहीं बना रहे हैं वो ये नहीं है कि बहुत बड़े ट्रेडर मार्केट को घुमा रहे हैं। मार्केट में राइटर्स जो है, सटोडिये जो है, ऑपरेटर्स जो है, वो हमारा पैसा खा रहे हैं। सबसे बड़ी मार्केट में दिक्कत हम खुद है, खुद की। क्योंकि हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो आशा है, हमारा जो लालच है, वो हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। दोस्तों, खुद पे कंट्रोल कर लीजिए। बैंक निफ्टी और ऑप्शन में डेली पैसा बनाओगे। या आप खुद भी बहुत बार देख चुके हो, खुद से बहुत बार आप खुद कह भी चुके हो कि बस अब इसके बाद इस तरह से मैं नहीं करूंगा, और वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन या वो जो भी आपने डिसाइड किया था, सब झूठ हो जाता है। दोस्तों, इस मार्केट में पैसा किस तरह से बनाना है, इसके बारे में मैं कल के वीडियो में थोड़ी सी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। ये जो है, ये मार्केट रेंज बाउंड वाला मार्केट है। क्योंकि मार्केट में ना गिरने की अभी कोई वजह है, ना बढ़ने का मार्केट में अभी डेयरिंग है, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं। अब इस समय इस तरह के सिचुएशन में मार्केट जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड ही काम करेगा। तो इस मार्केट में स्कैल्पिंग ये बहुत ही काम की चीज होती है। और जो जब तक मार्केट लेवल्स ना तोड़े, बड़े ट्रेड्स नहीं लेने। आज टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने यही कहा था। और दोस्तों देखिए, जो लेवल मैंने ऊपर की तरफ कही थी, बैंक निफ्टी ने उसे क्रॉस नहीं किया, और मैंने नीचे की तरफ भी जो लेवल्स कही थी उसको भी क्या बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं। बहुत से लोगों ने जब वो ऊपर से नीचे आया तो बड़े बड़े पुट के या प्रॉफिट बुकिंग के कॉल्स दिए, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 100 तक माइनस हो चुका था। पर मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आपको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बैंक निफ्टी में, मैं फिर से कहूं, कोई कारण नहीं है। एचडीएफसी ट्विंस में अगर खरीदारी बढ़ रही है, बायर्स बढ़ रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है मार्केट अननेसेसरी गिरने की। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। अभी नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सोमवार के दिन गैप अप या गैप डाउन क्या हो सकता है, और हमारा ओवरऑल पैसा किस तरह से हम बना पाएंगे, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा मंडे और अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट के अंदर किस तरह से हमें काम करना है। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, ये जो एक चैनल बना है, मैं सिंपल सी बात आपके सामने रखूं। अगर निफ्टी, जैसे मैंने कल बैंक निफ्टी में कहा था, अभी निफ्टी में कहता हूं, अगर निफ्टी इसे तोड़ के ऊपर निकलता है तो इस चैनल में खेलेगा, और इसे तोड़ के, अभी ये नीचे तो है, अब ये इसके लिए चैनल बनेगा। इसको मैं उठा के नीचे रख देता हूं। अब खुद देखोगे कितने दिनों से इसी लेवल्स पे काम चल रहा है, और ये आप देख लीजिए, आज भी इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए, ये चैनल, और आके यहाँ पे रुक गया, ऐसे लेवल पे रुक गया। 18,650 की ये लेवल ऐसी है कि यहां से अगर डिसाइसिवली, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल तोड़ना निफ्टी के लिए जरूरी है, ये लेवल। और ये है 18,610 की लेवल। ये डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है, खास करके चलिए पकड़ के चलिए यहां से एक 60 पॉइंट नीचे, 18,595, ये लेवल डिसाइसिवली अगर तोड़ देता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें पहले दर्शन होंगे 18,550 के। उसे भी तोड़ देता है तो फिर 18,500 के, और उसे भी तोड़ देता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन होते रहेंगे। पर अभी के लिए तो ज्यादा लग रहा है, जो प्रोबेबिलिटी है, इस चैनल में खेलेगा। इस लेवल को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। 18,630 तक भी आता है तो भी बड़ी बियरिश वाली पोजीशन से नहीं लेनी है, वहां से भी बाउंस बैक कर सकता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए नीचे के लिए। अब ऊपर के लिए सिंपल सी बात है, अभी सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो बनेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल। और ये लेवल है दोस्तों 18,890 की, 18,690 की लेवल। 18,690 को डिसाइसिवली काट देता है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 18,752। 18,700 आप कंसीडर, 750 कंसीडर कर लीजिए। 18,750 को अगर डिसाइसिवली निकाल देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल बनेगी 18,800। उसे भी तोड़ देता है तो फिर से एक बार नए लाइफ हाई के दर्शन हो सकते हैं, 19,000 भी दिख सकता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। बहुत से मेरे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या अभी हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? अननेसेसरी मार्केट में डर के कभी निकलना नहीं, अननेसेसरी बोल रहा हूं। अब यहां से आप अगर निकलोगे और 19,000 पे निफ्टी जाएगा तो आप बहुत ज्यादा रोओगे। अभी कोई कारण नहीं है, अभी उसे जो हम कहते हैं कि
एक माइलस्टोन वाले जो लेवल्स है उन्हें काटने दीजिए, 18,500 को नीचे काटने दीजिए डिसाइसिवली। तो फिर सोचते हैं कि इक्विटी की पोजीशंस को काट के निकल जाए। अभी तो ऐसा कोई डर नहीं है इक्विटी की पोजीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी की लेवल्स देखिए, ये चैनल मैंने आपसे कल ही कहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने ऐसे ऊपर से उठाई और नीचे रखी थी। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसी में ही खेलेगा बैंक निफ्टी जहां तक प्रोबेबिलिटी है। मतलब मैंने कहा था 43,600 से लेके 43,350 तक, मतलब मैंने कहा था कि ये 350 पॉइंट के रेंज है। तो देखिए इसमें आया पर इसमें गया नहीं वो। अब प्रोबेबिलिटी की थोड़ा ऊपर निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी अभी ऊपर अगर निकला तो किस तरह से, तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा दोस्तों वो हर्डल रहेगा ये लेवल, और ये लेवल है 43,670 की, यहां से 50 पॉइंट ऊपर। इसे डिसाइसिवली काट देता है तो आपको दर्शन होंगे इस लेवल के, और ये 43,830। इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे ये 43,970। इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। अब इसे नीचे ना इस लेवल को काटना है सबसे पहले, और ये 43,520 ध्यान में रख के चलिए। 43,520 के नीचे ही बियरिश बनना है ठीक ठाक वाला, और उसमें भी अगर इस लेवल पे हेजिटेट हो रहा है 43,350 के, तो बियरिश वाली पोजीशंस में पैसा लेके निकल जाना है, फिर से बाउंस बैक कर सकता है। मैं फिर ये क्यों कह रहा हूं कि ये मार्केट अभी गिरावट वाला नहीं है, ये मार्केट अभी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए। अभी यूरोपियन मार्केट में कहिए या फिर और एशियन कुछ मार्केट में कहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, पर उनकी जैसे अपनी हालत नहीं है। अभी कुछ लोग यूरोपियन मार्केट के साथ हमें कंपेयर करके, जो वो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है उसके, उनकी हालत अलग है। रशिया यूक्रेन की वजह से उनका और खस्ता हालत हो चुका है, उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, वो हम सबको पता है। उतना हमारा दिक्कत नहीं है, उल्टा उनका जो लड़ाई चल रही है, दोनों के झगड़े में हम तीसरे की फायदा हो रहा है। उल्टा रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, क्रूड ऑयल। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख के काम करें दोस्तों। अभी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाली मार्केट में कोई सिचुएशन नहीं बनी। तो ये जो लेवल्स है इनको ही ध्यान में रख के काम करें। सबसे आखिर में मैं बताऊंगा मंडे क्या हो सकता है, गैप अप, गैप डाउन, और किस तरह से ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी हो। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। आप देख सकते हो 18,700 के ऊपर अच्छा खासा तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। ये एक तगड़ा कॉल राइटिंग है 80 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, 80 का प्रीमियम है। फिर आप देखोगे 18,650 पे भी कॉल राइटिंग हुआ, उतना ज्यादा नहीं। वैसे देखा जाए तो 18,650 पे तो कॉल राइटिंग होना चाहिए था कि अगर ये गैप डाउन होने वाला हो या और गिरावट बढ़ने वाली हो। 18,500 के अंदर भी, 18,600 500 के अंदर भी यहाँ कॉल राइटर्स बढ़ने चाहिए थे। अब ध्यान में रखिए, कॉल राइटर्स बियरिश होते हैं, कॉल राइटर मार्केट में बुलिश नहीं होते हैं, और मार्केट में बुलिश ये लोग होते हैं। आप देख सकते हो 18,600 के ऊपर यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ा है, पर 39 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ये जो लोग बैठे हैं, ये सैटरडे संडे के प्रीमियम को खाने के लिए बैठे हैं। ये प्रीमियम डीके जो होगा 2 दिन में, वो इनका फायदा है। हाँ, अगर आप देखते हो तो 18,700 के ऊपर ही पुट राइटर बैठा है अभी, और ये 77 रुपए के प्रीमियम पे, ये 79 रुपए के प्रीमियम पे। इसका मतलब है 18,700 में क्या ब्रेक लेवल है। इसलिए कह रहा हूं कि डिसाइसिवली इसे 18,620 को नीचे काटने दीजिए, तो फिर ये लोग सदमे में आ जाएंगे, अपने पोजीशंस को काटेंगे, टुवर्ड्स 18,500 की तरफ धकेलेंगे निफ्टी को। पर वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि मार्केट में एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के कोई आसार है। अब मैं मेरा प्रेडिक्शन दूं, आज के जैसा ही मार्केट प्रोबेबिलिटी है मंडे भी काम करेगा। अगर मैं जो बोल रहा हूं उन लेवल्स को नहीं तोड़ता है तो मार्केट एक रेंज में ही खेलता रहेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, 11 के वीक्स पे आप मार्केट में क्या वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हो। अगर कोई न्यूज आती है, कुछ अलग बदलाव होते हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी थोड़ी मेरी अभी जो है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 70-30 में 70 बुलिश की तरफ है। रीजन सिंपल सा है, पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूअसली अमेरिकन मार्केट गिर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी रिकवरी उनमें आ सकती है, और हम गिरे ही नहीं है। उनका रिकवरी हमारे लिए और बूस्टिंग का काम कर सकता है। हम थोड़ा बहुत गिरे हैं, ये 100-150 पॉइंट तो हम वैसे भी उसी चैनल में खेलने के लिए गिर ही रहे। यह हमारा एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं। रिलायंस वगैरह जैसे स्टॉक अगर तगड़ा परफॉर्मेंस अभी भी दिखा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारे मार्केट में कोई डर की बात नहीं है, ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। और मैं फिर से कहूं, बुलिश के तरफ मेरा 70% का रुझान है। तो ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन गैप अप हो सकता है,
उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों। मैं फिर से करूं, 11 के ऊपर बहुत बड़े गैप अप, बहुत बड़े गैप डाउन की आप अपेक्षा ना करें। मार्केट एक रेंज में काम करे, वह थोड़ा बुलिश की तरफ झुका हुआ रह सकता है। अगर नीचे की तरफ लेवल्स टूटते हैं तो ही आप बेयरिश में बड़ी पोजीशंस के बारे में सोचिए। टाइम टू टाइम आपको गाइड करने के लिए टेलीग्राम के ऊपर मैं हूं, आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए, क्योंकि वहां पे जहां तक हो सके टाइम टू टाइम जिस तरह से डेटा बन रहा है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं। आज भी बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इन वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि एक लाइक जो है ना वो मुझे मोटिवेट करता है, चैनल को प्रमोट करता है यूट्यूब के ऊपर। एक एल्गोरिदम में मेरा वीडियो जो है वो ज्यादातर लोगों के पास पहुंचता है, और इससे मुझे भी बेनिफिट होता है और मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। एक नई सीरीज में आपके लिए लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें थोड़ा अभी समय दे रहा हूं। जल्दी से जल्दी उसका वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा, और आपके सुझाव भी दोस्तों मुझे देते जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।